नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से संघर्ष विराम की स्थिति बन गई है। 10 मई की शाम को एलओसी पर सीजफायर पे बातचीत हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और साथ ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कुछ प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सीजफायर भीख में मांगा और उसे सीजफायर भीख में दे दी गई है। भारत अपनी सख्ती पर कायम है और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश की ताकत और मजबूत नीति का नतीजा है कि पाकिस्तान को अब झुकना पड़ा है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान फिर कोई हरकत करेगा तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने कड़े रुख पर अडिग है और किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। यह संघर्ष विराम ऐसे समय में हुआ है जब सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी रही है। पाकिस्तान की तरफ से समय समय पर सीजफायर के उल्लंघन की खबरें आती रही हैं। कई बार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए और सीमावर्ती इलाकों में लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में जब अब पाकिस्तान खुद पीछे हटने की बात कर रहा है तो यह साफ है कि भारत की कूटनीतिक और सैन्य नीति ने काम किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि 12 मई को भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठक होने वाली है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आगे की रणनीति और बातचीत को लेकर चर्चा होगी। यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान कितनी गंभीरता से संघर्ष विराम का पालन करता है। वहीं भारत की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हालांकि देश में कुछ लोग इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना आसान नहीं है। पहले भी कई बार पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के नाम पर धोखा दिया है और अचानक पीछे से गोलीबारी शुरू कर दी है। इसलिए इस बार जनता और विशेषज्ञ दोनों ही सतर्क हैं और चाहते हैं कि सरकार किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। भारत सरकार का रुख इस बार पहले से ज्यादा सख्त है। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति बिल्कुल साफ है। बात तभी होगी जब पाकिस्तान गंभीरता दिखाएगा, वरना भारत की तरफ से जवाब और भी कठोर होगा। भारत के सख्त रुख का असर अब साफ दिखाई देने लगा है, जब पाकिस्तान को मजबूरी में सीजफायर की बात करनी पड़ी। शाहनवाज हुसैन का बयान इस पूरे घटनाक्रम की दिशा को साफ करता है। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान ने भीख में सीजफायर मांगा और भारत ने अपनी ताकत से यह स्थिति बनाई। साफ दिखाता है कि अब भारत किसी दबाव में नहीं है। देश की जनता भी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है और चाहती है कि पाकिस्तान पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब सबकी नजर 12 मई को होने वाली बैठक पर है। यह बैठक तय करेगी कि क्या पाकिस्तान वास्तव में शांति चाहता है या फिर यह सिर्फ एक चाल है। भारत पहले से कई अधिक सतर्क है और किसी भी तरह की हरकत के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल देश में चर्चा का विषय यही है कि क्या इस बार पाकिस्तान अपने वादे पर कायम रहेगा या फिर एक बार फिर पीठ में छुरा घोपेगा। लेकिन इस बार भारत की नीति बिल्कुल साफ है। एक बार गलती माफ थी, दोबारा माफ नहीं मिली। तो जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के नाम पे पहले भी गोलीबारी की है और पहले भी पाकिस्तान कई बार भारत को धोखा दे चुका है। तो लेकिन अब भारत उनके बातों में नहीं आएगा। भारत अपनी सख्ती पर कायम है। अब इंतजार है 12 मई की बैठक का, जब ये डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तान सीरियस है कि नहीं, पाकिस्तान शांति चाहता है कि नहीं। अगर पाकिस्तान पीछे नहीं हटता तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है, लेकिन इस बार भारत भी अपने जगह पर अडिग है। एक बार माफी मिलती है, दूसरे बार नहीं। देखते हैं आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।